एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं उद्योगपति अनिल अंबानी। आप जानते हैं अनिल अंबानी पर ईडी का शिकंजा लगातार कसा हुआ है। ईडी की टीम ने अनिल अंबानी के कई ठिकानों पर रेड भी की थी, जांच चल रही है और इस मामले में अब ईडी दफ्तर दिल्ली उद्योगपति अनिल अंबानी पहुंचे हैं। 3000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का यह मामला है जिसमें अनिल अंबानी दिल्ली ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए पहुंचे हैं। तो दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे हैं उद्योगपति अनिल अंबानी। 3000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का यह मामला है और इस मामले में अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। सवालों के जवाब जाहिर सी बात है अनिल अंबानी को देने होंगे। 3000 करोड़ की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इससे पहले मुंबई और देश के अलग अलग हिस्सों में अनिल अंबानी के जो ठिकाने हैं वहां पर ईडी की तरफ से जांच भी की गई थी, पड़ताल भी की गई थी और अब आज उद्योगपति अनिल अंबानी दिल्ली ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज वर्मा से ही जानते हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? ईडी की तरफ से बुलाया गया था आज अनिल अंबानी को पेश होने के लिए। सवालों की फहरिस्त ईडी ने तैयार की है जिनके जवाब अनिल अंबानी से लिए जाएंगे आज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आज पूछताछ के लिए ईडी ने अनिल अंबानी को बुलाया था और दिल्ली के ईडी हेडक्वार्टर बुलाया था और अब से थोड़ी ही देर पहले जो अनिल अंबानी है वो ईडी हेडक्वार्टर यहां पर पहुंच चुके हैं। ये जो मामला है वो बैंक से लिए गए लोन का मामला है और कई बैंकों से जो है अनिल अंबानी ने लोन लिए थे, उसी को लेकर के ईडी जो है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आरोप है कि अनिल अंबानी की कंपनीज ने जो लोन लिए थे और जिस पर्पज से लोन लिए थे उनका जो लोन का इस्तेमाल था उस पर्पज के लिए नहीं किया गया। उसका इस्तेमाल शेल कंपनियों के जरिए उस पैसे को अलग अलग कंपनियों में घुमाया गया। इसके अलावा एक टेंडर को भरने के लिए एक फेक बैंक गारंटी भी बनाया गया। अभी हाल ही में ईडी ने पार्थ सारथी नाम के एक शख्स को ओडिशा से गिरफ्तार किया था। वो BTPL नाम की एक कंपनी है, उसके लिए वो काम करता है, उसका डायरेक्टर है और आरोप ये है कि जो पार्थ सारथी है अनिल अंबानी ने उनकी कंपनी को हायर किया था एक सरकारी टेंडर भरने के लिए और उसकी एवज में 5.4 करोड़ रुपए जो है अनिल अंबानी की तरफ से उनकी कंपनी को दिए गए थे। तो एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो ईडी ने तैयार की हुई है कि आखिरकार किस तरीके से जो लोन था वो लिया गया और आखिरकार इसके अंदर कौन कौन से बैंक शामिल थे। आपको बता दूं कि 39 बैंकों के जो 39 जो बैंक हैं उनको भी ईडी ने नोटिस किया हुआ है। इसके अंदर पूछताछ के लिए नोटिस किया हुआ है कि किस तरीके से जो लोन था वो दिया गया था। तो इसके अंदर फर्जी कागजात भी तैयार किए गए, फर्जी वेबसाइट भी बनाई गई और कई और जो इसमें खामियां हैं वो सामने आ रही। यही वजह है कि ईडी ने आज अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए यहाँ पर ईडी हेडक्वार्टर बुलाया है। जी अच्छा मनोज, इस मामले को लेकर अभी तक अनिल अंबानी की तरफ से जो पक्ष रखा गया है उसको लेकर भी जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए, या फिर अनिल अंबानी ने पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है और कुछ भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, बताना चाहूंगा कि अभी तक अनिल अंबानी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। आपको बता दूं कि एक SBI का भी एक लोन है, वो 14,000 करोड़ रुपए का लोन है और उसमें SBI की तरफ से जो अनिल अंबानी की कंपनीज हैं उस कंपनीज को जो है लोन के लिए NPA घोषित कर दिया, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया है कि जो कंपनी थी वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया है। तो ये बात भी सामने आ रही है कि बैंक ने इस बात की जो जानकारी थी वो आगे एजेंसीज को क्यों नहीं दी। अगर लोन लिया गया था 14,000 करोड़ रुपए का और कंपनी को खुद SBI ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया था, तो आगे एजेंसीज को जानकारी क्यों नहीं दी गई। ये सिर्फ 3000 करोड़ का घोटाला ही नहीं है, इसमें 14,000 करोड़ के SBI के लोन घोटाले की भी बात सामने आ रही है। लगातार एजेंसीज जो है वो अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इससे पहले कई जगहों पर छापेमारी की गई, मुंबई में कई जगहों पर अनिल अंबानी के दफ्तरों पर छापेमारी हुई। इसमें उड़ीसा से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ ईडी की लगातार की जा रही है। तो अब अनिल अंबानी से भी एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो ईडी ने बनाई है, तैयार की है, क्योंकि जो सरकारी एक टेंडर लिया जाना था उसके लिए उस कंपनी को हायर किया गया था और एक फर्जी बैंक गारंटी जो थी वो लगाई गई थी। तो आखिरकार जो वो 5.4 करोड़ रुपए जो थे वो किसको दिए गए, क्यों दिए गए, फर्जी बैंक गारंटी कैसे तैयार किया गया, SBI का फर्जी डोमेन कैसे बनाया गया, किसने बनाया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, जिनके जवाब अनिल अंबानी को देने होंगे। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के भाई हैं अनिल अंबानी, ईडी दिल्ली मुख्यालय में पहुंचे हैं। ईडी ने बुलाया है सवाल जवाब करने के लिए। 3000 करोड़ रुपए के घोटाले का ये पूरा मामला है। आगे बढ़ रहे हैं।